प्रकाश अग्रवाल जी, आदरणीय प्रकाश काले जी, आदरणीय हमारे मंगलेश तोमर जी, आदरणीय परवानंद राठौड़ जी, आदरणीय रघु दादा, आदरणीय रामपाल जी दादा, आदरणीय हमारे दीपेंद्र सिंह जी दादा, आदरणीय हमारे चंद्रपाल दादा, आदरणीय हमारे मिश्रा जी, विजय मिश्रा जी, तंवर जी, आदरणीय हमारे देवेंद्र दादा, आदरणीय भूरू दादा, आदरणीय छोटू महाजन जी, आदरणीय वासुदेव बकाले जी, आदरणीय रघुनाथ भाई हमारे महाजन जी, आदरणीय परमानंद जी, पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष, आदरणीय भागीरथ पटेल जी, आदरणीय गोपीचंद जी, और आदरणीय हमारे जो संचालन जोरदार कर रहे हैं हमारे यहाँ के पार्षद सभापति आदरणीय भाई हमारे फकीरचंद कुशवाहा जी, आदरणीय हमारे इस नगर के युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय हिमांशु प्रजापति जी, आदरणीय हमारे जगदीश एक्ले जी, आदरणीय हमारे मुबारक भाई, आदरणीय नथू भाई, आदरणीय गणेश भाई, आदरणीय देवनारायण भाई और हमारे यश भाई, तो सभी को मैं पहचानती हूँ। आदरणीय प्रदीप मालवी जी, आदरणीय हमारे जितेंद्र भाई और आदरणीय हमारे आदरणीय हमारे सुन्नी भाई माणिक चंदानी जी और हमारे सरपंच साहब भी यहाँ पर काफी आए हैं और तकलीफोरी के सरपंच आए, हमारे मोहनपुर के सरपंच आए, हमारे कालजाखेड़ी के सरपंच आए हैं, देवनाथ भाई, हमारे भगवान भाई, हमारे बंटी दादा और हमारे कदम भाई लखनऊ काका, सभी हमारे जो जनपद बहन दादा और हमारे जनपद सदस्य गगराड़ा जी, आदरणीय हमारे राठौड़ जी और सभी सम्मानित यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जन और मेरे युवा भाई सभी आसपास में खड़े हैं, सौरभ भाई, सौरभ गंगाड़े जी, सौरभ सोनी जी, शैलेश राठौड़ जी, सुनील जायसवाल जी, सभी सम्मानित और हमारे यहाँ के जो कार्यक्रम ये जो रोड बना रहे हैं हमारे विजय साहब, पत्रकार भाई हमारे चौरे जी, अजय चौरे जी और उनके साथ में आए सभी सीआईडी से आए हमारे कोमल भाई, सभी सम्मानित हमारे संतोष भाई सरपंच, सभी सम्मानित मेरे वरिष्ठ जन, मेरे पिता पल्ले, मेरे काका, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई और मेरी बहनें, आज हमारे लिए बड़े हर्ष का दिन है। बहुत तकलीफ दे रहे हैं कि आज जो दीवार से जो झिल्लियाँ रोड जो आज भूमि पूजन हुआ है, ये काफी दिन से प्रयास कर रहे थे और बड़ी दिक्कतें आती थी और मैंने जैसे कि कहा था, जैसे चुनाव लड़ी सबसे पहले मैंने मेरी प्राथमिकता में यही कहा था कि पंधाना विधानसभा को धूल मुक्त करूंगी और निश्चित ही मुझे 1 साल का समय चाहिए, 1 साल के अंदर पंधाना विधानसभा की धूल मुक्त हो जाएगी। अभी जो है जो दीवार से पंधाना जो दीवार से झिल्लिया रोड है, ये 27 करोड़ 99 लाख 74,000 की लागत से जो बनने वाला है, FDR नई पद्धति का रोड है ये हमारी विधानसभा में पहला रोड जो इस पे ये काम होगा। साथ ही हमारा जो है घाटाखेड़ी का रोड भी काम चल रहा है, जैसे कि कहा गया कि धीमी गति उसको तेज गति के लिए कहा गया है और उसकी मॉनिटरिंग भी हम करेंगे। साथ में हमारा आरूप का रोड भी कंप्लीट होने में है। हमारा जो मेन रोड है पंधाना नगर का, ये भी बहुत शीघ्र शुरू होने वाला है। इसमें 1 करोड़ में 50 लाख अनुदान राशि के लिए भी स्वीकृति हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने दे दी है। अभी 2-3 रोज पहले दे दी, इसके लिए भी मैंने प्रयास किया और उन सारे रोडों को, सारे जो काम हमारे क्षेत्र के, इसके लिए मैं 2-3 बार उनसे मिली और उनको कहा भी मैंने कि पंधाना विधानसभा के लोकसभा उपचुनाव में आप प्रभारी रहे हैं यहाँ पर और आपके पंधाना विधानसभा छुपा नहीं है, काफी पिछड़ा हुआ है, तो
आपका भरपूर आशीर्वाद होना चाहिए पंधाना विधानसभा पे। तो उन्होंने कहा कि निश्चित ही मेरा पूरा आशीर्वाद रहेगा और जो जो आपके काम है आप मुझे लिखित में दे दें, क्रम के आधार पर सारे काम आपकी विधानसभा के होंगे और निश्चित ही वैसा ही हुआ है। आज हमारा जो है पंधाना से रुस्तमपुर रोड का काम भी शुरू हो गया है। फिर उसके बाद में अभी और कई रोड जो हमारे अरुण से रुस्तमपुर रोड जो है वो भी बहुत जल्दी शुरू होगा। 4-5 रोड अभी और उनके भी भूमि पूजन करने वाले हैं। हो सकता है अभी आचार संहिता के पहले हो जाए। हमारे पंधाना नगर में डॉक्टर महिला नहीं थी, उसकी मांग थी, तो वो भी हमने 2 डॉक्टर यहाँ पर ला दिए, एक गायने से और दूसरे हमारे डेंटल है। 2 डॉक्टर महिला हमारे यहाँ पर आ गई है। साथ में जो पंधाना जो सिंगोट और गुड़ी के जो बेचारे हमारे भाई वहाँ से यहाँ लोक सेवा केंद्र में आते थे, उनके लिए भी लोक सेवा केंद्र का भूमि पूजन हम 24 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, तो उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा हमारा बोरगांव में भी लोक सेवा केंद्र का शुभारंभ होगा, उनको भी यहाँ आने की जरूरत नहीं होगी। हमारा तो जो है तहसील कार्यालय जो है उसका भी भूमि पूजन हमारे यहाँ छेगांव माखन में होने वाला है। एक हमारा जो सिंगोट के लोग यहाँ आते थे, अब उनको आने की जरूरत नहीं है, वहीं टप्पा जो है उनका और जो है तहसील खुल जाएगी, तो उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे बहुत सारे कार्य अभी हमने जो स्वीकृतियाँ दिलाई है और निश्चित ये आपको सबको जमीन पर दिखेगा। और मैंने जैसे कि कहा कि आप सबकी उम्मीदें और मेरे सपने, हम सब मिलकर एक बहन और एक बेटी के रूप में आपके बीच में एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर काम करूंगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनका पूरा आशीर्वाद है, हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। जैसे कि उन्होंने कहा है, अभी हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हुई 1 महीने तक लगातार, 1.5 महीने तक लगातार 40 दिन की जो संकल्प यात्रा थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं सुचारू रूप से चल रही है, उससे कोई वंचित न रहे, इसलिए फिर से उन्होंने हर गाँव में आपके द्वारा आपकी सरकार बैठाई कि ताकि सभी को उसका लाभ मिले। और वो चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2047 तक हमारा पूरा भारत विकसित हो। तो मेरा भी ये संकल्प है कि 5 साल के अंदर अंदर हमारा पंधाना विधानसभा भी पूरी तरह से विकसित होगा, क्योंकि इसके लिए आप सबका सपोर्ट भी मुझे चाहिए, साथ भी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने सबने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और इस विधानसभा से मुझे 28,816 वोटों से जिताया। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और निश्चित है आपके विश्वास पर हमेशा मैं खरी उतरूंगी। आप सब यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे कार्यालय की ओपनिंग आज हुई है, तो वहाँ पर हम जो पूरा सेटअप जमा के रखा है हमने, ऑपरेटर भी रखा है, साथ में वहाँ पर एक जो पीए हमारा रहेगा कि कोई भी गांव की समस्या, कोई भी बाहर से आए तो छोटी मोटी जो समस्या अगर होगी तो वहीं वो हल हो जाए, उसको भटकना न पड़े। और मेरे स्तर की होगी तो मेरे अवगत कराएंगे, रजिस्टर मेंटेन करेंगे, साथ में चाय पानी की व्यवस्था समय के अनुसार, अगर शाम को कोई व्यक्ति आए तो उनके रुकने की व्यवस्था, सुबह आए तो नाश्ते की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं उनको मिलेगी। कहीं से कहीं तक कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप सब यहाँ पर आए इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी यहाँ पर अभी नाश्ता लेके जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सभी के लिए सलवार की व्यवस्था है, आप सभी से निवेदन करूंगा।